कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैसोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशाली परिपीतपरागपुञ्जम् दुर्वादलद्युतितनुं करुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरवरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयं किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभवान् भज जानकीशम्। नवजलधर विद्योद्योतवर्णो प्रसन्नो नयनवदन पद्मो चारुचन्द्रावतंसो अलकतिलकभालो केशवेशं प्रफुल्लो भज भजतु मनरे राधिका कृष्णचन्द्रो। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वञ्चाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए इन्हीं पद वंदन किए नासे
भरोसो एक वलना, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावहूँ सिया राम के, हनुमत होय सहाय। मेरे हनुमत होय सहाय। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। ओ सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। ओ सीता राम राम राम
अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री नीलाचलनाथ की जय हो। सपरिकर सहित श्री रामचरितमानस महाग्रंथ की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री कागभषुंड गरुड़देव की जय हो। श्री याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी महाराज की जय हो। कली पावनावतार धर्माचार्य पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सिद्ध बकुल की जय हो। परम पूज्य श्री प्रेमानंद दास जी महाराज की जय हो। श्री गुरु जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर आनंद कंद सच्चिदानंद चिन्मय स्वरूप भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अनंत कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु मेरे हृदय के हृदयेश्वर जीवन के आधार प्राण के सार सर्वस्व श्री जुगल सरकार के अहेतु की कृपा करुणा के फलस्वरूप मनुष्य जन्म की सर्वोच्च लाभ भगवत कथा सत्संग कीर्तन करने का एवं श्रवण करने का परम सौभाग्य हम सबको सुलभ हो रहे हैं। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। अपनी सौभाग्य की सराहना करते हुए कृत्यता की अनुभव करते हुए आइए इस नवदिनात्मक श्री राम कथा बाल कांड सत्र में हम लोग अवगाहन करते हैं। हम सबके परम सौभाग्य हैं श्री क्षेत्रपुरी जगन्नाथ धाम से हमारे पूज्य एवं प्रिय श्री महाराज जी का आगमन हुआ। जिस सिद्ध बकुल के नीचे श्री ठाकुर हरिदास जी नित्य 3 लाख नाम का जाप करते थे, ऐसे सिद्ध पीठ से पूज्य महाराज जी का लाड़ दुलार स्नेह हमको आज प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम अपने भाग्य की सराहना करते हैं और कृतज्ञता की अनुभव करते हैं। जब ठाकुर जी हमें प्रेम करते हैं तो कैसे पता चले? ठाकुर जी हमें लाड़ कर रहे हैं, ठाकुर जी हमें चाहते हैं, प्रेम करते हैं, हम कैसे माने? जब हमें संतों की दुलार, संतों के प्यार, संतों के निश्चल स्नेह हमें मिल जाए तो हमको समझना चाहिए कि अवश्य श्री ठाकुर जी हमें कृपा करुणा कर रहे हैं।
ठाकुर जी हमें अपनाना चाहते हैं। जब संत अपना लेते हैं ना, जब भगवान के कोई अनुरागी प्रेमी वैष्णव हमें अपना लेते हैं ना, तो ठाकुर जी भी फिर हमारे गुण दोष को नहीं देखते। ठाकुर जी भी हमारे गुण दोष को अनदेखा करते हुए अपना लेते हैं। ये सिद्धांत और शास्त्र सिद्धांत है। ठाकुर जी के श्रीमुख वचन है। बड़े आनंद से हम लोग कल भगवान गौरी शंकर के चरित्र का श्रवण कर रहे थे। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहि पार। भगवान शंकर के चरित्र इतने अपार हैं, इतने अगाध हैं। जैसे भगवान शंकर अनंत हैं, इनके चरित्र भी अनंत हैं। वेद की सामर्थ्य नहीं जो भगवान के चरित्र को, भगवान शंकर के चरित्र को पूरा पूरा गा सके। वेद न पावहि पार। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बरने तुलसीदास किमी मैं मति मंद गवार। मैं गवार तुलसीदास कैसे उन उमा रमन भगवान शंकर के चरित्र को गा सकूं। फिर भी हम लोग कल यथामति यथा समय भगवान गौरी शंकर के विवाह की कथा श्रवण कर रहे थे। आहा, जब व्यक्ति का विवाह हो जाता है तो प्रायः वो काम चिंतन में डूब जाता है। लेकिन धन्य है मेरे भोले बाबा, विवाह के बाद आज मेरे भोलेनाथ काम चिंतन में नहीं, श्री राम चिंतन में डूबने जा रहे हैं। आहा, गोस्वामी जी हमें दर्शन करा रहे हैं श्री कैलाश की। कैलाश के अति पावन स्थल में बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर गए और बड़े गदगद होकर अपना बाघांबर स्वयं बिछाए। आहा, आइए आंख बंद करते हुए भगवान शंकर की ध्यान करते हैं। नीच कर डाशी ना करी पूछाला। नीच कर डाशी ना करी पूछाला।
कामरी कैसे बैठे सोहर कामरी कैसे हरे शरीर शांत रसु जैसे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे आए हैं और निज कर दासी नाग रिपुछाला। जिस दिन कथा प्रारंभ हो रहा था और प्रथम दिवस तैयारी में विलंब होता ही है, 2 बज गया था और व्यास मंच प्रस्तुति चल रही थी और मैं आया और जब यहाँ व्यासपीठ में वो बेडशीट डालने के लिए हाथ लगाया, ये लोग कर रहे थे हड़बड़ी में जल्दी तैयारी करेंगे ये सोचकर, तो अपने जो हुरदा भाई है पकड़े, नहीं महाराज आप कैसे बिछाएंगे, ये अपने राम कथा की परंपरा है। भगवान शंकर कथा कहने के लिए बैठ रहे हैं तो उनके लिए और कोई व्यासपीठ नहीं बिछा रहा है। निज कर दासी नाग रिपु छाला। हमारे राम कथा कहने वालों को कोई बिछाए इसकी उपेक्षा नहीं है। हाँ, स्वयं भी ये राम कथा की परंपरा है। निज कर दासी नाग रिपु छाला और बैठे सहज ही शंभु कृपाल। भगवान शंकर बैठ गए सहज। शरीर कैसा, बोले कुंद इंदु, कुंद समझते ना, सफेद पुष्प, कुंद पुष्प जैसे कर्पूर जैसे गोरे हैं, दर गौर शरीर। वाह, भुज प्रलंब आजानुलंबित भुज, मुनियों के जैसे वलकल धारण किए हैं, लाल लाल अरुणारे नेत्र हैं। आहा, और जिन भगवान शंकर की नखयोति को ध्यान करने से व्यक्ति के अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। गले में सर्प धारण किए हैं, भभूति लगाए हैं और उनके मुख चंद्र को देखकर महाराज हजार हजार चंद्रमा मूर्छित हो जाएं, लज्जित हो जाएं, ऐसे मुखमंडल की शोभा है। बैठे सोह काम रिपु कैसे। भगवान शंकर बैठे हैं, कैसे लग रहे हैं महाराज, बोले धरे शरीर शांत रस जैसे, मानो शांत रस ही श्री विग्रह रूप धारण किए हुए बैठे। अर्ध उन्मिलित नेत्र है, हृदय में श्री रघुनाथ जी का छवि बार बार आ रहा है, कंठ से कंठ हिल रहा है, राम 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 राम। भगवत भाव में डूबे हुए भोलेनाथ बैठे हैं। तब पार्वती भल अवसर जाने, उत्तम अवसर जानकर पार्वती जी श्री गिरिराज नंदिनी भगवान शंकर के निकट गए। ये जो अवसर शब्द है श्री मानस जी में अनेक बार आया है। ध्यान देना, हर काम हर समय नहीं होता। महाराज जी भोजन करने वाले हैं और भूख लग रहा है बहुत जोर से, और आप उनके पास हाथ जोड़कर कुछ कहने के लिए जाओ, भाई ठाकुर जी को भोग लगाना है, जल्दी प्रसाद पाना है, कथा को विलंब हो जाता है, ये दिमाग में, और पहुंचो तो काम बनेगा, सुनेंगे। महाराज समय देखकर काम बनता है। अवसर
हर समय हर काम नहीं बनता, काम बनाने वालों को अवसर देखकर लाभ लेनी चाहिए। पार्वती जी समझ गई अब मेरे काम बनने वाला, और हाथ जोड़कर भगवान शंकर के निकट गई है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जानी प्रिया अति आदर दिना, अपने प्रिया जानकर बड़े आदर भगवान शंकर पार्वती जी को दिए, और बाम भाग हर आसन दिना। जब सती जी सीता जी के स्वरूप धारण करने के बाद आई तो सती जी को कहां स्थान दिए? सन्मुख शंकर आसन दिना, क्योंकि मां का रूप धारण कर ली थी, इसीलिए ये और पत्नी के स्थान पर नहीं बैठ सकती। लेकिन जब सती जिस शरीर से ये अपराध किए थे वो शरीर छोड़कर आज विश्वास स्वरूप हिमालय के पुत्री, पर्वत के पुत्री, दृढ़ता के पुत्री, निश्चल अटल विश्वास के पुत्री पार्वती बनकर, श्रद्धा बनकर आए, तब बाम भाग आसन दिना, अपने बाम भाग में बैठाए, बाम अंक में बैठाए। आहा, जगत जननी भगवान शंकर की चरण वंदना करते हुए शंकर भगवान के बाम भाग में बैठ गई। पूर्व जन्म की समस्त चरित्र याद आ रहा है। तब हाथ जोड़कर पार्वती जी शंकर भगवान से प्रार्थना कर रही है, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय मोहि सत्य निज दासी, तो प्रभु हरहूं मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, हे मेरे नाथ, अगर आप सत्य मुझे अपना दासी मान लिए हैं तो हे कल्पतरु, हे ज्ञान वैराग्य के निधि, हे सकल कला गुण धाम, हे भोलेनाथ, आप मेरे अज्ञान को दूर कर दीजिए। जब हमें अपने जीवन में किसी संत सदगुरु की प्राप्ति हो जाए, श्री ठाकुर जी की अहेतु की कृपा करुणा से जब हमको अपने जीवन में किसी संत का मिलन हो जाए, संत की सान्निध्य मिल जाए, तो उन्हें कैसा प्रश्न करनी चाहिए? कोई लौकिक चर्चा नहीं, संतों के निकट जाकर यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गुरुवर, आप मेरे अज्ञान की अंधकार को दूर कर दीजिए। जिस अज्ञानता के कारण ये समस्त क्लेश और दुख से हम जल रहे हैं, इस पीड़ा को आप शांत कर दीजिए। शंकर भगवान बोले, देवी आप क्या पूछना चाहते हैं? पार्वती जी कह रही है कि हे भोलेनाथ, मेरे मन में पूर्व जन्म जैसे कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये जिज्ञासा है कि आप सदा सर्वदा जिस राम नाम को जप करते हैं, तुम पुनि राम
राम दिन राती सादर जपहूँ अनंग आरात। तो राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति को। आप जिस राम नाम को अहरनिश दिन रात 24 घंटा जाप करते रहते हैं, क्या वही राम दशरथ जी के पुत्र हैं या कोई अज अगुण अखंड अनंत कोई निर्गुण ब्रह्म और है जिनका राम नाम आप जपते हैं? क्या दोनों अलग अलग है या एक है? अगर एक है, जिन्हें देखकर मेरे मन में संशय आ गया, जो नृपतनयत ब्रह्म किमी नारी बिरहमति भोर। अगर जिन राम जी को देखकर मैं भ्रमित हो गई, अगर वही परात्पर परमेश्वर परम ब्रह्म है, तो उनके नारी को कोई राक्षस कैसे हरण कर ले जा सकता है? अगर कहीं ले भी गए तो रो क्यों रहे थे? उनके इस चरित्र को देखकर मेरे बुद्धि भ्रमित हो गई। हे नाथ, हे परमनाथ, हे ममनाथ विश्वनाथ, आप कृपा कर मुझे श्री राम जी के वही चरित्र सुनाइए। अगर वही निर्गुण ब्रह्म सगुण बने तो क्यों बने? प्रश्न। प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। जो अनंत है, जो अखंड है, जो अव्यक्त है, जो सर्वव्यापक, वो दशरथ जी के पुत्र बने तो क्यों बने? इसका कारण हमें सुनाइए। आप श्री राम अवतार के कारण सुनाइए। मुझे वही राम जी के बाल्य चरित्र सुनाइए। कैसे राम जी का श्री जानकी जी के साथ विवाह हुआ, वो चरित्र सुनाइए। राम जी के वनगमन की कथा, राम जी कैसे रावण को मारे और कैसे फिर राजा बने, वो समस्त चरित्र आप मुझे सुनाकर कृतार्थ कीजिए। हे विश्वनाथ, आपकी ये दासी की निवेदन स्वीकार कीजिए। आहा, आप तीनों लोक के गुरु हैं, जगत गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। इसलिए हे भोलेनाथ, आप मुझे श्री राम चरित्र सुनाकर मुझे श्री राम भक्ति में डुबा दीजिए। और ज्यों ही श्री प्रियाजू के मुख से राम चरित्र के प्रश्न सुने, तो मेरे करुणा वरुणालय भोलेनाथ के विशाल अर्ध उन्मिलित नेत्र से प्रेमाश्रु बहने लगा। भोलेनाथ के शरीर रोमांचित हो गया, कंठ गदगद हो गया, पुलकित हो गया शरीर, बड़े प्रसन्न हो गए और पुनः धीरज धारण करते हुए पार्वती जी को धन्यवाद देने लगे। धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सकल लोक जग पावनी गंगा,
सकल लोक जग पावनी गंगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा समगिराउचा। सर्वप्रथम भगवान शंकर के मुख से धन्यवाद प्रकट हुआ। हे देवी पार्वती, धन्य हो, आपको धन्य हो। अगर कोई राम कथा सुनने के लिए आकर केवल बैठ जाए, चाहे वो सुने चाहे न सुने, चाहे आकर आंख बंद करते हुए निद्रा समाधि में सो जाए, चाहे कुछ भी करे, लेकिन राम कथा सुनने के लिए कोई आकर अगर बैठ जाए तो उसे भगवान शंकर पहले 2 बार धन्यवाद दे देते हैं। चाहे सुने चाहे फिर बाद में ना सुने, बैठते ही धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों? क्योंकि पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंगा। और रघुपति के कथा प्रसंग है कैसा? बोले सकल लोक जग पावनी गंगा, समस्त लोकों को पावन करने वाली है श्री राम कथा। सकल लोक जग पावनी पुनाति भुवन त्रयम। आहा, भगवान की कथा गंगा कैसे है? भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए तो हमें जाना पड़ता है कि नहीं? गोमुख चले जाइए, गंगोत्री या हरिद्वार, बनारस, कलकत्ता, लेकिन ये धन्य श्री राम कथा गंगा है, जिस गंगा आज हमारे काटा वांजी के गोकुल धाम में प्रकट हो गए। गली गली में, गांव गांव में, घर घर में प्रकट हो रहे हैं ये गंगा। हे मेरे प्रेमीगण, बड़ी दिव्य, कल या परसों गा रहा था ना, राम कथा की गंगा सुगम चली जाए उमें कोई कोई नहाए। ब्रह्मा नहाए, विष्णु नहाए, शंकर नहाए उमें डमरू बजाए। भगवान के कथा रूपी गंगा बड़े दिव्य हैं। बोलिए श्री राम कथा ज्ञान गंगा की जय हो। भगवान शंकर कह रहे हैं, देवी मैं जानता हूं श्री राम जी के कृपा से आपके मन में और अब कोई संशय नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, लेकिन फिर भी आप आज हरि कथा सुनने के लिए मन लगाए हैं। हे देवी, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो अपने कर्णपुट से श्री हरि कथा श्रवण नहीं करता, उसका कान कैसा है? आप देखे हो ना, सांप जिस बिल में रहता है कैसा रहता है? एक गड्ढा रहता है, बिल रहता है। जो कान श्री राम जी के कथा नहीं सुनता, जो कर्ण भगवत भागवत कथा नहीं श्रवण करता, वो कान तो अहि भवन समाना, सर्प भवन समाना। और जो अपने नेत्रों से भगवान के रसिक प्रेमी वैष्णवों का दर्शन नहीं करता, नयननि संत दरस नहीं देखा, तो लोचन मोर पंख करी लेखा। उसका नेत्र को नेत्र नहीं माना जाएगा। जैसे मोर पंख में नेत्र जैसा रहता है ना, बस उसमें देखने दर्शन करने की सामर्थ्य नहीं होता। ऐसे जिसका मस्तक हरि गुरु के चरणों में झुकता नहीं, ते सिर कटु तुम्बरी समतुला। आह, तुम्ही के समान है। और जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं,
श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सव समान तेई प्राणी। और जीते जी मुर्दा के समान है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है। महाराज, जब पद्म पुराण में भागवत महात्म्य में ये श्लोक हम पढ़े, धुंधुकारी प्रसंग में, धुंधुकारी किसके हाथों भोजन करता था? लिखा है सवहस्तेश भोजनम, मुर्दों के हाथ से भोजन करता था धुंधुकारी। तो मन में बड़ा संशय हुआ, भाई मुर्दा के हाथ से कोई भोजन कैसे कर सकता है? इसका समाधान यहां गोस्वामी जी दे रहे मानस जी में। मुर्दा कौन है? मुर्दा किसको कहें? बोले जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, वो मुर्दा के ही समान है। शरीर धारण करने का फल क्या है? शरीर धारण करने का लाभ क्या है? श्री गोस्वामी जी कह रहे, लाभ न कीछु हरि भगति समाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। लाभ न कीछु हरि भगति समाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। जहि गावहि श्रुति संत पुराना। श्री राम जय राम, जय जय राम। आनि न समय जग कछु भाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। आनि न समय जग कछु भाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। भजिए न राम ही नर तनु पाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। अरे भजिए न राम ही नर तनु पाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। लाभ न किछु हरि भगति समाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। श्री राम जय राम, जय जय राम। संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है? जेहि गावहि श्रुति संत पुराना, लाभ न किछु हरि भक्ति सम। जिसके हृदय में भगवत भक्ति प्रकट हो गया, समझ लीजिए महाराज, वही इस संसार में जिंदा है। बाकी तो कबीरदास जी कहते हैं, यह मुर्दों का गांव। साधो यह मुर्दों का गांव, सब मरने वाले हैं, सब मरने वाले। जिसका जिह्वा भगवान के नाम नहीं गाता, जिसका जिह्वा भगवान के चरित्र नहीं गाता, जी हसो दादुर जी है समाना। बरसात में मेढक चिल्लाते हैं, सुने हो ना आप? कोई मूल्य है उनके चिल्लाने में? वैसे जिसका जिह्वा भगवान के गुण नहीं गाता, चाहे जितना भी चिल्लाए, कोई मूल्य नहीं है, व्यर्थ है। आहा, उसका हृदय पत्थर है, जिसके हृदय में भगवान के चरित्र सुनकर उमंग नहीं आता, उत्साह नहीं आता, जो प्रभु के चरित्र सुनकर गदगद नहीं हो जाता, जिसका हृदय, उसका हृदय तो पत्थर के समान है। आहा, हे देवी, आप राम कथा सुनना, और राम कथा सुनते समय अगर बीच बीच में कीर्तन हो तो अपने हाथों से करताली बजाना।
आप लोग भी ये सुन लीजिए। कथा के बीच बीच में कीर्तन होता है कि नहीं? कीर्तन के समय में कैसा करनी चाहिए कीर्तन? ध्यान देना, कीर्तन के समय में 3 बात। सबसे पहले जब कीर्तन कराया जाए तो आप लोग उच्च स्वर से गाना, शर्माना नहीं, उच्च स्वर से। उच्चे डाकिब मोर नाम सुभिब सकल श्रवण। उच्च स्वर से भगवान के नाम गाना। क्यों? क्योंकि हमारे वाणी से प्रकट हुआ भगवान नाम जितना दूर तक पहुंचता है वहां तक के परमाणु को पवित्र बना देता है। भगवान के नाम उच्च स्वर से। दूसरी बात, भगवान के कीर्तन करते समय हाथ में ताली सेवा अवश्य करना। बहुत लोग कहते हैं महाराज जी आपको हाथ देखना आता है, हाथ में क्या रेखा है थोड़ा देख लीजिए। हाँ, ये संशय में या ये भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना कि हमें कोई हाथ देखना आता है, बिल्कुल नहीं। लोगों के मन में तो ऐसा भाव आता है कि बाबा है, बाबाओं का काम क्या है? बोले हाथ देखेंगे और सब बताएंगे भूत भविष्य और ये करो वो करो। ये संत का काम नहीं है। हाँ, ज्योतिषियों का काम है, ज्योतिष देख सकते हैं। साधु का काम हाथ देखना नहीं। संत सृष्टि नहीं बदलते। ध्यान देके सुनना, संत सृष्टि को नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि का सारे विधान भगवान के मंगलमय विधान है। इसीलिए संत कभी ये नहीं चाहते कि नहीं नहीं बारिश न हो, नहीं नहीं ये न हो। संत सृष्टि नहीं बदलते, संत दृष्टि बदल देते हैं। और जब व्यक्ति का दृष्टि बदल जाता है तो वो परमानंद में अब दुखी नहीं होता, वो सुखी हो जाता है। और सृष्टि बदलने से कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। जब तक दृष्टि न बदले तब तक व्यक्ति को परमानंद की अनुभूति नहीं होगी। बहुत लोग कहते हैं हाथ में ये रेखा कैसा होगा, क्या होगा? हाँ, ये बता सकता हूं। अगर आप चाहते हो कि आपकी हाथ की रेखा जितने सब गलत रेखा है, कुरेखा है, वो अगर बदल जाए और सुख देने वाला रेखा बन जाए, अगर ये चाहते हो तो आप रोज कीर्तन किया करो। और कीर्तन करते समय में हाथ में ताली सेवा दो। मैं हृदय की बात, पढ़ी लिखी नहीं, सुनी बात नहीं कह रहा हूं, हृदय की बात, सच्ची बात कह रहा हूं आपको। आपकी हाथ की रेखा परिवर्तन हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आप ताली सेवा करके तो देखना कीर्तन में। जब कीर्तन हो अपने हाथ में ताली सेवा करना। कोई भजन गायक कीर्तन कराते समय में कह रहे थे, चाय को सुंदर प्याली। आजकल वो चाय आदि देते ना, प्याली क्या कहते हैं उसको, कप, बहुत महंगी, बहुत सुंदर चाय। उसमें इतना सा 2 चुस्की लेने चाय। कोई गांव देहात के व्यक्ति को पकड़ा दो तो बेचारा तो पछताएगा। पहले देखे तो बहुत खुश होगा, तो दिखने में बहुत बढ़िया दिखता है, लेकिन 2 बार पीने से फिर भी चाय को सुंदर प्याली, बगिया को सुंदर माली। अगर बगीचा में माली ना हो तो बगीचा कैसे सुंदर होगा? चाय को सुंदर प्याली, बगीचा को सुंदर माली, भोजन को सुंदर थाली। बढ़िया से बढ़िया सब्जी बनाओ, लेबड़ो कचड़ो थाली में दो, तुम्हारा मजा कहाँ है? अरे ढंग का थाली लाओ, सुंदर दिखे। भोजन को सुंदर थाली, घर को सुंदर। ये मैं कोई शास्त्र से पढ़ा हुआ बात नहीं कह रहा हूँ, भजन गायक सुनाए थे इसीलिए सुना था, आपको सुना दे रहा हूं। कहाँ सही है कहाँ गलत है आप लोग निर्णय कर लेना। चाय को सुंदर प्याली, बगिया को सुंदर माली, भोजन को सुंदर थाली, घर को सुंदर घर
वाली, लेकिन कीर्तन को सुंदर ताली। भगवान के कीर्तन करते समय में ताली सेवा अवश्य करना। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, भगवान शंकर कह रहे, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमार। लोग कलियुग को बड़े घृणा करते हैं, लेकिन मैं संतों के चरणों में बैठकर सुनकर जो अनुभव किया हूं वो आपको बता रहा हूं। कली युग समयुग आन नहीं महाराज, जो नर करे विश्वास। क्यों? क्योंकि गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि। कलियुग के समान युग नहीं है प्यारे। भक्तमाल में श्री प्रियादास जी कहते हैं, और जुगनते कमल नयन कली युग बहुत कृपा कर। इस घोर कलिकाल में श्री नामदेव जी को 56 बार भगवान का साक्षात्कार हुआ। इस घोर कलिकाल में मीरा कीर्तन करती करती श्री द्वारिकाधीश में समा गई। विठ्ठल विठ्ठल कहते कहते तुकाराम जी विठ्ठल भगवान में समा गए। श्रीमन कली पावनावतार महाप्रभु उदंड कीर्तन करते हुए श्री जगन्नाथ जी में समा गए। इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति जितना सहज है, जितना सरल है, वो अन्य युगों में नहीं है। और ये राम कथा कैसे? बोले राम कथा कली बिटप कुठारी। कलियुग के जो दोष है उस दोष को नष्ट करने के लिए राम कथा कुल्हाड़ी के समान है। जो राम कथा श्रवण करता है, जो राम कथा में डूब जाता है, जो राम कथा का हृदय से गायन करता है, उसे कलियुग कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कलियुग के कोई दोष उसके हृदय में नहीं आ सकता। इसीलिए राम कथा में डूब जा। आहा, भगवान शंकर श्री पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे देवी पार्वती, आप ये पूछ रहे हो ना, ब्रह्म राम और दशरथ राम, सुन लीजिए। बिनु पग चलही सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस होगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहि घ्राण बिनु बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी,
महिमा जा सुजाई नहीं बरन। अर्जही गावही इमिबे अर जाही धरही मुनि ध्यान। सोई कौन बिनु पग चलई सुनई बिनु काना वाला सोई। दशरथ सुत भगत हित कोसल पति भगवान। वही बिना पग चलने वाला अखुंड अनंत अनादि अछेद्य अभेद्य ब्रह्म परात्पर परमेश्वर सोई दशरथ सुत। और दशरथ का पुत्र वही निर्गुण ब्रह्म बन गए। क्यों? भगत हित भक्तों को सुख देने के लिए कौशलपति भगवान। हे पार्वती, हरि अवतार हेतु जही होरी। श्री राम जी के अवतार क्यों हुआ? ईद मिथम कही जाई न सोई। ये कोई नहीं कह सकता कि राम जी इसीलिए अवतार लिए थे। क्यों? क्योंकि राम जन्म के हेतु अनेका। श्री राम जी के अवतार के अनेक हेतु हैं और परम विचित्र एकते एक। जन्म एक दुई कहूं बखानी सावधान सुनो सुमति भवानी। भगवान के अवतार के अनेक हेतु हैं। उनमें से यथामति यथा समय में वर्णन कर रहा हूं, आप समाहित चित्त से श्रवण करो। समाहित चित्त से श्री राम अवतार के हेतु श्रवण करें। जब जब होई धर्म के हानि। जब जब होई धर्म के हानि। अर बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि थापन सुरन राखहि निज श्रुति सेतु। हर जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म करहे। जब जब इस संसार में राक्षसों का बल बढ़ जाता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब राक्षसों की संख्या बढ़ जाती है तब भगवान सीधहि विप्रधेनु सुरधरनी
ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी के ऊपर जब संकट बढ़ जाता है, तब प्रभु प्रकट होकर राक्षसों का वध करते हैं। देवताओं का, ब्राह्मणों का, वेद का, गाय का संरक्षण करते हैं एवं अपने यश को, अपने कीर्ति को विस्तार करते हैं। ये राम जन्म के हेतु है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि भगवान केवल इसीलिए ही अवतार लेते हैं। परम विचित्र एकते एका, केवल परम विचित्र नहीं, परम पवित्र एकते एका। उनमें से एक दो अवतार के हेतु में वर्णन कर रहा हूं, आप ध्यान दे के श्रवण करें। ध्यान देना। सावधान सुन सुमति भवानी। राम कथा बड़े सावधानी से सुननी चाहिए। क्यों? अगर हम विक्षेप होकर श्रवण करेंगे तो आप लोगों का विक्षेप वक्ता को विक्षेप करता है, और जब वक्ता विक्षेप हो जाता है वक्ता, तब कथा की जो धारा प्रवाह है वो कट जाता है, और कथा का लाभ फिर पूरा पूरा श्रोताओं को नहीं मिलता। श्रोताओं को पूरा सावधानी के साथ कथा श्रवण, और सहयोगियों को तो विशेष सावधानी से कथा श्रवण, पूर्ण एकाग्र चित्त से। आप लोगों के दोनों नेत्र केवल व्यासपीठ में बैठे हुए व्यास के ऊपर रहनी चाहिए। केवल नेत्र व्यास जी के ऊपर, दोनों कर्ण कथा में, और मन श्री राधा रमण लाल जी के चरणों में, श्री रघुनाथ जी के चरणों में। और कथा सुनो इस तरीका से, देखना कैसा मजा आता है। जो सच्चे श्रोता होते हैं ना, वो पहले से आकर सामने बैठ जाते, कहते हैं कि ऐसे जगह हम बैठे जहां कोई विक्षेप न हो, कोई डिस्टर्ब न हो। इसीलिए सब लोग बड़े समाहित सावधानी से कथा सुने तो स्वयं को भी मजा आएगा और आनंद आएगा। सावधान सुन सुमति भवानी। और सबसे बड़ा विक्षेप तत्व तो वर्तमान योग कलियुगी यंत्र है। मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, हाथ जोड़कर सब श्रोताओं से निवेदन कर रहा हूं, भाई 3 घंटा के लिए इसको मौन व्रत करा दीजिए। उसमें सिस्टम रहता है, हाँ वो हमारे हाथ में है। अरे मोबाइल तो दिन भर बजता रहता है, 3 घंटा के लिए तो मौन व्रत कर ले, साइलेंट मोड में रख दीजिए और सुनिए कथा। 3 घंटा तो संसार को भूल जाइए, देखना कैसे मजा आएगा, आनंद आएगा, मस्ती आएगा। बहुत जरूरी है मोबाइल। बिना टेक्नोलॉजी के वर्तमान के समय में जीना मुश्किल है, मैं स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन एक बीमार की तरह बीमारी बनते जा रहा है। हर दम कथा में बैठ रहे हैं, इधर सुंदर प्रसंग चल रहा है, भाई कोई क्या देखा थोड़ा देख लेते हैं, कोई क्या भेजा है क्या देख लेते हैं। ये बीमारी है मेरे बाप। इस बीमारी से दूर रहने के प्रयत्न करें, कोशिश करें। हरदम विक्षेप रहित होकर सावधानी से कथा श्रवण करें, देखना कितना मजा आएगा, बड़े आनंद आएगा, रस मिलेगा। अब आप बताओ, कोई आपके मुख में रसगुल्ला रखे तो रसगुल्ला का पूरा स्वाद कब मिलेगा? जब आपके मुख खाली हो और मुख में इतना वो क्या क्या खाते हैं ना सब पैकेट वाला गुटखा और पान और भगवान जाने क्या क्या, वो मुख में इतना आप गुटखा रखे हो और उसमें आपको रसगुल्ला खिलाया जाए तो रसगुल्ला का स्वाद पूरा पूरा मिलेगा? नहीं। रसगुल्ला का स्वाद खाने तो पहले मुंह में वो गुटखा निकालो, कुल्ला करो, फिर रसगुल्ला खाओ, तब मजा आएगा।
और गुटखा भी खाओ और रसगुल्ला भी, ये काम ये गलत है। इसीलिए हाथ जोड़कर निवेदन करूं मैं अपने श्रोताओं से कि कथा के समय पूर्ण विक्षेप रहित होकर एकाग्र चित्त से, समाहित चित्त से कथा का रस आस्वादन करें। भगवान शंकर कह रहे हैं कि मैं 2-4 जो भी राम जन्म के हेतु है मैं वर्णन कर आपको सुना रहा हूं, आप ध्यान देकर सुनिए। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, श्री राम जय राम जय जय राम। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, श्री राम जय राम जय जय राम। जय विजय जान सबको, श्री राम जय राम जय जय राम। दीप शाप ते तू नहु भाई, श्री राम जय राम जय जय राम। आमशय सुर देह दिन पाई, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान के द्वारपाल जय और विजय सनकादिकों के श्राप के कारण वो राक्षस बने और उनका उद्धार करने के लिए एक बार वैकुंठनाथ भगवान को धरातल पर आकर अवतार लेना पड़ा। ये चरित्र सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार शेष सैया पर भगवान पद्मनाभ वैकुंठ विहारी भगवान श्रीमन नारायण आदि महाविष्णु शयन किए हुए और भगवती महालक्ष्मी श्री ठाकुर जी के चरण संवाहन कर रही थी। तब अनेक सिद्ध आए और ठाकुर जी को स्तुति करने लगे, कहने लगे, हे प्रभु, वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमानि च, आप वज्र से भी कठोर हो और कमल से भी कोमल हो। श्री महालक्ष्मी जी जब ये स्तुति सुने तो उनके मन में आया कि ये तो मुझे पता है कि ये कमल से भी कोमल है। क्यों? क्योंकि जब मैं कमला महालक्ष्मी इनके चरणों को संवाहन करती हूं तो इनके अरुणारे लाल लाल जो चरण कमल है, वो चरण को जो जोर से थोड़ा स्पर्श करते ही लाल हो जाता है। इतने कोमल महालक्ष्मी चरण संवाहन करते समय बड़े बड़े सावधानी से सहलाती रहती, जोर नहीं, केवल सहलाती रहती है। इतने कोमल है, इतने कोमल है। ये तो समझ में आता है कि बड़े कोमल है, लेकिन ये महात्मा लोग कह रही है वज्र से भी कठोर है। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे ठाकुर, मेरे प्राण प्यारे, मेरे जीवनधन, मेरे प्राणनाथ कठोर नहीं हो सकते। ये संशय मन में आ गया महालक्ष्मी जी की, और संशय मन में आते ही भगवान तो अंतर्यामी है, महालक्ष्मी प्रियाजू के मन की बात जान गए और जय विजय को बुलाए। जय विजय दौड़ कर आए, आज्ञा कीजिए सरकार। बोले तुम्हारे गदा में कितनी शक्ति है? बोले ठाकुर जी अगर आप आज्ञा दे तो हम इस गदा से एक बार में ही करोड़ करोड़ ब्रह्मांड को चूना चूना कर दे, चूर चूर कर दे एक प्रहार से। इतनी शक्ति है? बोले हाँ। तब तुम अपना पूर्ण शक्ति लगाकर मेरे हृदय पर अपने गदा प्रहार करो। जय विजय डर गए। जय विजय के हाथ से जो कौमुदिक गदा था वो गिर गया। अपने जो गदा था जय विजय के हाथ में, उनके जो
वज्र था, गदा था, वो गिर गया। हाथ जोड़े, कांपने लगे, सरकार क्या कोई अपराध हो गया? हमारे मन में कोई दोष आ गया? हे सरकार, हम अपनी गदा से आपके हृदय में प्रहार करें। सरकार, अगर हमसे कुछ अपराध हुआ है तो धड़ से सिर अलग कर दीजिए, लेकिन आपको हम प्रहार करें? आप हमारे प्राण प्रिय हो। अगर वैकुंठ में सेवक अपने स्वामी को प्रहार करे तो संसार में क्या मर्यादा रहेगी? सरकार, हम आपको प्रहार नहीं कर सकते। भगवान बोले मन ही मन कि अगर सीधा उंगली से घी न निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। बोले कोई बात नहीं, जाओ, अब देखता हूं तुम, मैं जो चाहता हूं संसार में वही होता है। ठाकुर जी जैसे ही संकल्प किए, भगवान के चरण की तुलसी की जो सुगंध है वो पहुंच गया सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार चतुः सनक के पास। बैठकर चारों भाई भजन कर रहे थे। जैसे भगवान के चरण की सुगंध पहुंच गया तो व्याकुल हो गए दर्शन करने के लिए। चारों भाई दर्शन करने के लिए निकल पड़े। तब इधर ठाकुर जी जय विजय को कह दिए, देखो मैं विश्राम कर रहा हूं, किसी को अंदर आने मत देना। महाराज, सबसे सेवक धर्म बड़े कठोर है। महाराज जी तो कह दिए कि अभी किसी को अंदर मत आने देना, और सेवक अगर मना करे तो नाराजगी किससे होती है? सेवक से। अरे इसने नहीं मिलने दिया, सेवक से नाराजगी हो जाती है। सेवक धर्म बड़े कठोर है महाराज। इधर ठाकुर जी आज्ञा दे दिए जय विजय को कि अंदर आने मत देना, और उधर अपने चरण तुलसी का सुगंध भेजकर सनकादिक को आकर्षण कर लिए। सनकादिक आकर पहुंच गए वैकुंठ के द्वार पर, और जब पहुंच गए तो जय विजय रोक दिए। आप भगवान के पास नहीं जा सकते। क्यों? बोले नहीं जा सकते, ठाकुर जी विश्राम कर रहे। बहुत व्याकुल हुए। अरे हम ठाकुर जी को देखे बिना रह नहीं सकते, हमारा प्राण तड़प रहा है, मार्ग छोड़ो, हम अंदर जाएंगे। बोले नहीं आ सकते आप। हरि इच्छा से कुछ शब्द ऐसा निकला जय विजय के मुख से, सनकादिक को कष्ट हुआ, मन में क्षुब्ध पैदा हुआ, और क्रोध आते ही हाथ में जल लिए। बोले अरे जय विजय, तुम दोनों हमें श्री हरि दर्शन करने के लिए बाधक बन रहे हो, इसीलिए हम तुम दोनों को श्राप देते हैं, जाओ। वैकुंठ में ऐसा कब से नियम बन गया? जो भगवान के भक्तों को भगवान के दर्शन करने के लिए मना किया जा रहा हो, हम श्राप देते हैं 3 जन्म तक तुम राक्षस बनोगे। और जैसे ये श्राप मिल गया, जय विजय व्याकुल हो गए। तब ठाकुर जी वैकुंठपुरी के बाहर द्वार पर प्रकट हो गई। बोल वैकुंठनाथ भगवान की जय हो। यहां एक समाधान मिलता है महाराज। ठाकुर जी ने सनकादिक को वैकुंठ के द्वार पर दर्शन दिया, अंदर नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ शव नाथ नरक के पंथ। सनकादिक जैसे महापुरुषों के मन में भी अगर किसी कारण से विकार आ जाए, क्रोध आ जाए, तो वो वैकुंठ में प्रवेश करने के योग्य नहीं रहते। वैकुंठ कहते किसको है? कुंठ रहित। कुंठ माने विकार, वैकुंठ माने विकार रहित धाम है।
इसीलिए मन में कोई विकार न रह पाए भक्त के मन में। काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, द्वेष, घृणा, छल, मिथ्या, कपट, माया, ये न रहे। अगर ये सब हृदय में रहेगा कि भगवान के निकट रहने का अधिकारी हम नहीं हो पाएंगे। भगवान प्रकट हो गए, भगवान को दर्शन कर निहाल हो गई, चतुःसनक एवं हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे ठाकुर जी हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। हम आपके पार्षदों को, आपके द्वारपालों को श्राप दे दिए। भगवान बोले कोई बात नहीं, मम इच्छा कह दीन दयाला, जो कुछ हुआ वो मेरे इच्छा से हुआ है, आप लोग चिंता मत करें। और जय विजय बोले, हे ठाकुर जी हम राक्षस बने, ये आपकी इच्छा? ठाकुर जी बोले हाँ। अब तक जय विजय दुखी हो रहे थे कि हमें राक्षस बनना पड़ेगा, इसीलिए व्याकुल होकर रो रहे थे। लेकिन जब जय विजय को ये पता चला कि भगवान की इच्छा हम राक्षस बने, तब गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। सरकार अगर आपकी इच्छा हम राक्षस बने तो कोई बात नहीं, हम आपकी इच्छा में प्रसन्न हैं। जय विजय कह रहे, जो बना हो सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओगे बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जिस देश में रहे, जिस भेष में रहे, जिस देश में रहे, जिस देश में रहे, जिस देश में रहे, किस देश में रहे, जिस देश में रहे, किस देश में रहे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। हरि बोल। सब लोग प्रेम से हाथ में ताली सेवा करते हुए मन वचन से तुम्हारे रहेंगे, कुछ कहेंगे सो तुमसे कहेंगे। मन वचन से तुम्हारे रहेंगे, कुछ कहेंगे सो तुमसे कहेंगे। जो सहाओ सो उसी से सहेंगे। सहाओ खुशी से सहेंगे। प्रेम सरिता में तुम्हारे बहेंगे। हे नाथ, हे प्राणधन, हे जीवन धन, मन वचन और कर्म से हम आपका रहेंगे। चाहे वृंदावन में रहे, चाहे पुरी में, चाहे काटावांजी में रहे, चाहे बेलपड़ा, किसी देश में रहे, किसी भेष, चाहे धोती पहने, चाहे पैंट पहने, किसी देश में रहे,
किसी भेष में रहे, लेकिन याद रखना प्यारे, पर तुम्हारे ही कहलाए। ये ठसक रहनी चाहिए हम लोगों के मन में कि हम जैसे भी हैं, हम जो भी हैं, श्री प्रियालाल के हैं, श्री सीताराम जी के हैं, श्री राधा रमण जी के हैं। महाराज, चाहे हम कैसे भी हों, लेकिन कभी ये कहने में संकोच नहीं करते कि ये हमारे पिता है। चाहे हम कैसे भी हों, चाहे हमें कहां पुरस्कार दिया जा रहा हो, चाहे हमें किसी कारागृह में, जेल में भर्ती किया जा रहा हो, लेकिन कभी भी आप पूछो तुम्हारे पिता कौन है, तो हम ठसक के साथ यही हमारे पिताजी हैं कहते हैं कि नहीं। वैसे हम कैसे भी हो, कैसे भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, ये ठसक रहे कि हम किशोरी माधव के हैं, हम अपने श्री गुरुदेव भगवान के हैं। किसी देश में रहे, किसी वेश में रहे, लेकिन पर तुम्हारे ही कहलाएगा। हे नाथ, आप जैसे सहाओगे वैसे सहेंगे, और आपके प्रेम सरिता में बहते रहेंगे। चाहे नियरे रहें, चाहे न्यारे रहें, चाहे नियरे रहे, चाहे न्यारे रहे, चाहे नियरे रहें, चाहे न्यारे रहें, चाहे नियरे रहे, चाहे न्यारे रहे, सदा तेरे ही गुण गाएंगे, सदा तेरे ही गुण गाएंगे। जो कहाओ सो सहेंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। बोल श्री राधा रमण लाल की जय हो, किशोरी माधव की जय हो। मेरे डोरी प्रभु तेरे घर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में। मेरी डोरी प्रभु तेरे घर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में। हे नाथ, हे प्राणधन, हे जीवन धन, चाहे जंगल में रखो, चाहे घर में रखो, चाहे कांटाबाजी में रखो, चाहे वृंदावन में, कोई बात नहीं। लेकिन नाथ, बस इतनी कृपा करना, बस रखना नाथ अपने नजर में। हे नाथ, अपनी नजर में रखना। जैसे सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं ना, और गोदाम में लगा है सीसीटीवी, और उसका जो क्या कहते हैं, टीवी जैसा रहता है, एलईडी, वो ऑफिस में सेठ जी के सामने लगा हुआ रहता है। हाँ, गोदाम में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सारी नजर है। हे नाथ, बस इतनी कृपा करना, बस रखना नाथ अपनी नजर में, बस रखना नाथ अपनी नजर में। नाम तेरा सुमर, तेरा ही याद कर, नाम तेरा सुमर मैं ही याद कर, नाम तेरा सुमर तेरे ही याद कर, नाम तेरा सुमर तेरे ही याद कर। मन तुमसे ही बहलाएंगे,
भक्ति की ये सिद्धांत है, ये सूत्र है। सुन लीजिए, हम वाणी से तो कहते हैं हे प्रभु हम आपके शरण में हैं, लेकिन वास्तविक शरणागति कहते किसको है? जय विजय कह रहे, कोई अर्जी न कोई उलाहना, तेरे सुख में मगन हो के रहना। भगवान ऐसा क्यों कर दिए? उलाहना, हम लोग ऐसा कहते हैं ना, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको भगवान ऐसा क्यों किए ना? शरणागति भक्त के लक्षण ये नहीं है। कोई अर्जी ना कोई उलाहना, ना कोई एप्लीकेशन, ना कोई कंप्लेन, ना हे भगवान मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, ये शरणागत के लक्षण नहीं है। तो फिर भक्त के मन में, शरणागत के मन में रहता क्या है? कोई अर्जी न कोई उलाहना, तेरे सुख में मगन हो के रहना। तेरा निर्दिष्ट ही पंथ गहना, और कुछ भी अपने तरफ से न चाहना। हे नाथ, मैं जहां समाप्ति करना चाहता हूं तुम वहां असमाप्ति कर देते हो, और जहां असमाप्ति करना चाहता हूं वहां समाप्ति कर देते हो। तो फिर मेरे चाहने